बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखें और बहुत खुश रखें। जी जनाब, बिल्कुल खुश रहना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसी तरह से खुश रहें, खुश रहने दें और खुशी खुशी सारे कामों का। अभी मैंने एक चीज़ लोग मुझे कहते हैं कि आप काम करते वक्त इतना किस तरह से बिल्कुल खुश रहती हैं और काम को खुशी खुशी कर रही होती हैं, या घर में भी मैं अपने ये करती हूँ कि जी जो काम होता है उसको हमेशा खुशी खुशी करती हूँ, जो मुझे करना है अच्छे मूड के साथ। देखिए एक बात बताऊँ, इसकी वजह ये होती है कि अगर आप काम कर रहे हैं, एक तो आप पे काम का बर्डन है, और फिर अगर आप अपना मूड ख़राब कर लें तो वो काम आपका दुगना हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आपसे करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी काम करें हमेशा अच्छे मूड के साथ करें, क्योंकि देखें वैसे होता है कभी आपको बहुत थकन है, आपका मूड ख़राब है, सारी चीज़ें हैं और आपका नहीं दिल चाह रहा, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें। आप बैठ जाएं और उसके बाद एक गिलास पानी पिएं और उसके बाद सोचें नहीं ये काम तो मुझे करना है, तो बेहतर है कि इसको मैं अच्छे तरीके से करूं, तो यकीन तौर पे काम भी अच्छा हो जाएगा और वो काम जल्दी भी होगा और आप उस काम से सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। वरना अमूमन ऐसा होता है कि आप काम कर तो लेते हैं लेकिन आपका मूड अच्छा नहीं होता, तो आपको लग रहा होता है कि ये काम आपके लिए बर्डन बन गए है और हो सकता है कि ये काम गलत भी हो जाए मुझसे, और अमूमन ऐसा होता भी है, तो चीज़ें आपकी गलत भी हो रही थी। तो इसलिए मूड को अच्छा रखें, काम करना है तो करना है और उसको अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी। और आपको पता है कि अल्लाह ताला आपको आपके गुमान के मुताबिक देगा। आप अच्छा सोचेंगे अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करेगा। आप सोचेंगे नहीं ये मुझे करना है, अल्लाह की रज़ा की खातिर करना है, बंदे के लिए करना है और अपने लिए करना है या अपने घर वालों के लिए या अपने वर्क प्लेस पे हमें काम करना है, तो डेफ़िनेटली आपके काम जो हैं वो बहुत अच्छे भी हो जाएंगे और आप खुशी खुशी उनको करेंगे और तमाम चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। बिल्कुल जनाब, थोड़ा सा मुश्किल काम ज़रूर है लेकिन रिलैक्स रहें और अपने आप अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करें। आज प्रोग्राम में हम दो चीज़ें बनाएंगे, एक तो बनाएंगे मशरूम एंड चीज़ बर्गर बनाएंगे और नो बेक बिस्किट पाए बनाएंगे। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ हैं। आज आप देखिएगा कि हम प्रोग्राम में जब बनाएंगे बहुत आसान और सिंपल है। ये रेसिपी ऐसी है कि आप आज भी बना सकते हैं, आज बनाइएगा, बेहतरीन रहेगी। मीठा हमेशा बहुत अच्छा लगता है खाना खाने के बाद, और उसके अलावा ये डिश ऐसी है कि जैसे कि आप शाम की चाय पे भी आपके घर कोई आता है आप उसके लिए बना सकते हैं। बर्गर हैं ये भी आप बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला दोनों सूरतों में दोनों रेसिपीज़ आपको बहुत बेहतरीन लगेगी। और हमारा आज का सवाल है, हमारा आज का सवाल ये कि जेलेटिन अमूमन हम यूज़ करते हैं, खानों में यूज़ करते हैं, चीज़ों में यूज़ करते हैं, मूस बनाते हैं उसमें करते हैं, चीज़ों को सेटल डाउन करने में करते हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर जेलेटिन ना हो तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, तो ये आप हमें बताइएगा। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा ये गिफ्ट। आ जाते हैं अपने काउंटर पे और स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश। अच्छा, पहली डिश में क्या करूँगी, पहले मैं काम करूँगी, जो हमारे पास पैटी है इसको हम जल्दी से मिक्स करके कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि इसके इंग्रेडिएंट हटेंगे और हम अपनी दूसरी रेसिपी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ, अच्छा इसके लिए कुछ चीज़ें हम ऐसी हैं कि हम सॉस जो बनाएंगे उसको हम यहीं रखा रहने देंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स को। ये मेरे पास कीमा है, ये पैटी का सामान है, ये तकरीबन 400 ग्राम मेरे पास ये कीमा है, ठीक है। गाय का कीमा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमेशा बर्गर जो है ना, आपको मैं बताऊं कि हमेशा अच्छा लगता है जब आप बीफ से बनाते हैं। बीफ बर्गर हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप चिकन से भी बना सकते हैं। और लेकिन अगर चिकन से आप बनाते हैं तो जैसे क्रिस्पी बर्गर बनाते हैं वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मेरे पास ये 400 ग्राम कीमा है, इसके मैं शामिल करूँगी यहाँ पर गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्च या पिसी हुई भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। इसके अलावा हम रोज़मेरी बड़ा ज़बरदस्त से हर्ब्स होते हैं और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा जैसे ये तिनके हैं, लेकिन इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त सी होती है और इटालियन खानों में इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है और बर्गर में भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये गया इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून हमने रोज़मेरी शामिल किया। इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। ये अनियन पाउडर डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, ये चला गया। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ये चलेगी। अब आप देखिएगा कि कुटी हुई लाल भी डाली है हमने और हमने इसमें शामिल की पिसी हुई काली मिर्चें भी। 1 अदद अंडा, ये चला गया, ये इसको अच्छी सी बाइंडिंग देगा।
कीमा अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। थोड़ा सा अगर इसमें चिकना शामिल हो तो और भी आपके जो बर्गर हैं बहुत अच्छे और जूसी होते हैं। लेकिन जब भी आप बर्गर बनाते हैं तो जो उसमें चिकनाई होती है वो कौन सी शामिल, यानी फ़ैट जो है कौन सी शामिल करें, किडनीज़ के ऊपर जो फ़ैट होती है हम वो शामिल करते हैं, नॉर्मल गोश्त की हम शामिल नहीं करते। जो किडनी पे फ़ैट होती है उसमें जैसे कहते हैं ना एक अच्छा फ्लेवर उसका आता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल फ़ैट शामिल कर देंगे तो फिर उसमें सालन वाले फ्लेवर्स आना शुरू हो जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं लगते। आपने देखो किडनी की जो फ़ैट होती है बहुत पतली सी होती है, इसके ऊपर स्किन की तरह से होती है और आपने देखा जगह जगह से फटी हुई सी होती है। कभी मैं लेकर आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी और इसमें शामिल करेंगे तो आपका बर्गर जो है बहुत अच्छा जूसी और मज़ेदार बनेगा। नमक डालेंगे यहाँ पे हम जायके के मुताबिक, और नमक कितना जाएगा, तकरीबन 1.5 टीस्पून। भर के डालने हैं तो 1 टीस्पून, लेकिन 1.5 टीस्पून लेवल डालिएगा। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हो गए, यानी नमक है, काले मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, रोज़मेरी है, अनियन पाउडर है, गार्लिक पाउडर है और 1 अदद अंडा। अब मैं काम करती हूँ कि इसको मैं पीस लेती हूँ, ठीक है। इतना पीसेंगे कि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। मैं इसको मिक्स करती हूँ, पीसती हूँ। आप एक ब्रेक के बाद हमसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला सवाल का जवाब आप जल्दी से हमें दीजिएगा। और हमारा आज का सवाल ये है कि जेलेटिन का अल्टरनेट क्या हो सकता है। आप 888 पे सवाल का जवाब दीजिए या फिर आप दीजिए हमें कॉल करके। थैंक यू सो मच और मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बर्गर पैटी जो है वो मैंने तैयार कर ली, ठीक है। ये मैंने पीस के मिक्स करके यहाँ पर रख लिया। ये देखें, हल्का सा बस इस तरह की चीज़ें मिक्स हो जाएं, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने इसमें नमक डाला, कुटी हुई काले मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, अनियन पाउडर, इसके अलावा गार्लिक पाउडर, 1 अदद अंडा, रोज़मेरी और इसके अलावा हमने क्या डाला, कुछ भी नहीं डाला। इसको डाल के हमने मिक्स कर लिया, मिक्स किया और उसके बाद हमने रख देना है, ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, नो बेक बिस्किट पाए। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसका पहले हमें एक सॉस जो तैयार करना है हम वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ये कंडेंस मिल्क मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, जैसे कि 4 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर कोको पाउडर, ठीक है ना, 2, 3 और अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर लीजिएगा, ये चला गया इसके अंदर। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे क्रीम। तमाम चीज़ें मिक्स कर लें, उसके बाद हम अच्छा, क्योंकि कंडेंस मिल्क खासा मीठा होता है तो अगर आप समझते हैं कि ये अच्छा खासा मीठा है तो आप इसमें चीनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि मैं ये अभी बिस्किट डिप करूँगी, इसमें मैं थोड़ी सी चीनी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून चीनी डाल देती हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ये बिस्किट्स मेरे सामने रखे हुए हैं ये डालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डालेंगे दूध। अब इसको हम मिक्स करना शुरू करते हैं। इसमें कंडेंस मिल्क, कोको पाउडर, इसके अलावा हमने शामिल किया था क्रीम का पूरा 1 पैकेट और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें जेलेटिन भी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए, लेकिन यहाँ खूब अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। जेलेटिन से क्या होगा, बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। ये देखें, इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं। अभी मैं और दूध शामिल करूँगी, अभी नहीं कर रही, ज़रा सा ये मिक्स हो जाए कोको पाउडर। आप चाहें तो बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे ही कर रही हूँ। और अभी मेरे पास ये रखा हुआ है जेलेटिन। 1 टीस्पून जेलेटिन लीजिएगा, उसको पानी में डिज़ोल्व कीजिएगा और डबल बॉयलर पे उसको अच्छा सा मिक्स दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास मिक्स हुआ रखा हुआ है। चलो जी, ये हो रहा है, लेकिन इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, कहीं पे भी लम्स ना रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा ना, अच्छा रहेगा, स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा। चलो जी, थोड़ा सा अभी मैं इसमें दूध और शामिल करूँगी। ये क्या, दूध, ठीक है, तकरीबन 1 कप दूध जाएगा इसमें। ये देखें जी, ये दूध हो गया। अब इसके अंदर जेलेटिन जाएगा जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, डिज़ोल्व हुआ हुआ। इसको मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा मैंने 2 से 2.5 टेबलस्पून पानी लिया और इसमें जेलेटिन को मैंने इसमें डिज़ोल्व कर लिया। और इसको पहले हम एक काम करते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। अभी अच्छे से मिक्स हुआ नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ी देर रखा तो इस पर थोड़े से लम्स आना शुरू हो गए, और अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको बीटर से भी कर सकते हैं। चलें जी, ये गया इसके अंदर, इसको हम मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, ये अच्छा सेट हो जाएगा।
लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी तमाम चीज़ें जो है रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। चलें जी, मुझे लग रहा है कि मुझे बीटर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो नहीं रहा। लेकिन अगर सेंटर में आ जाए कोई मसला नहीं। चलें जी, इसको हम हटा देते हैं और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बीटर में चेक कर लूँ, रखा हुआ तो है मेरे पास, दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डाल लेंगे, क्योंकि ये हुआ नहीं है अभी ना सही से मिक्स ना। चलें जी, इसको हम यहाँ रखेंगे और अपनी पायरेक्स की डिश ले लेंगे। इसी तरह से कोई पायरेक्स की डिश ले लीजिएगा। इसमें अब आप बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें आप कुछ फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं, बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे काट के। अब ये मेरे पास दूध है, 1 कप दूध है आपके सामने। मैंने इसमें ज़रा सी चीनी शामिल की थी, तकरीबन 1 टीस्पून, कि हल्की सी एक इसमें मिठास आ जाए। कुछ नहीं करना, कोई से भी आप बिस्किट लीजिए, सिर्फ आपने इसको यूँ डिप करना है और इस तरह से लगाते जाना है। सिर्फ एक दफ़ा ज़्यादा लगाएंगे। अब मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं इसमें इस तरह से डाल रही हूँ, सिर्फ इस तरह से, ठीक है ना। ये मैं पूरी लेयर इस तरह में, क्योंकि बिस्किट इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये बड़ी आसानी के साथ सॉफ्ट हो जाते हैं और ये बड़ा मज़ेदार सा एक मीठा, झटपट सा बनने वाला मीठा है, तैयार हो जाएगा ना। इसको हम, ये 2 लोग मिलके बनाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक ने जल्दी जल्दी वो बनाया और दूसरे ने फटाफट इसके ऊपर डाल दिया ना। ये इसे, अच्छा, और रेबा हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रेबा? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने हूँ जी, क्या कहेंगी? जी, बहुत अच्छी कुकिंग होती है आपकी माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा डिज़र्ट वगैरह जो बनाती हैं, अच्छा बहुत अच्छा मैं ट्राई भी करती हूँ आपकी। अच्छा, कैसी बनती है और रेसिपीज़? बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत अच्छी मज़े की टेस्टी बनती चलें, हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से और रेसिपीज़ को ट्राई और कीजिए और बताइएगा जी, जी। सवाल का जवाब तो दीजिए हमारे। सवाल का जवाब ये है कि एक अगर है, अगर, और ये हड्डियों की वजह, हड्डियों से भी बनता है ये, हड्डियों के गूदे से और उसको मिला के, तो अच्छा ये इसका ऑल्टरनेट जेली भी हो सकता है, वैसे ये अच्छा अगर है। अच्छा, चलें ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए। देखते हैं कि क्या जवाब है इसका। ये आप देखिएगा प्रोग्राम के आखिर में। और क्या कहना चाहेंगी? और आपकी ड्रेसेस की तारीफ करूंगी, आप ड्रेसेस बहुत अच्छे पहनती हैं, अरे बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह अच्छे लगते हैं आपको, कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे पहनती हैं। थैंक यू मैं सो मच। ढूंढती रहती हूँ ऐसे कलर्स जैसे आप पहनती हैं, मुझे नहीं ऐसे मिलते। अरे नहीं, कोई ऐसी ख़ास वो नहीं है, बस जो होते हैं पहन लेते हैं। चलें, बेहद शुक्रिया कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, इन चीज़ों को भी देखते हैं जी गौर नहीं से। नहीं, बहुत माशाल्लाह अच्छी कुकिंग है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे सिखा रही हैं। थैंक आप यू लोगों सो की मच। वजह से ही हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ। मसाला चैनल ने तो हमें परफेक्ट कर दिया है हर माशाल्लाह काम में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मसला सारा ये कि आप तमाम लोग ख़ुद भी बेहद अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है रेसिपी भी वही देखता है जो कि अच्छा फॉलो कर सकता है, ख़ुद जी अच्छा बनाना बिल्कुल। जानता है ना। तो बहरहाल बहुत जी शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह से मुझे हमें कॉल करते रहिएगा। बहुत खुशी हुई है, फर्स्ट टाइम थैंक यू। आपसे बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा लगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आप तमाम लोग हम लोगों को कितने गौर से देखते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं। लेकिन भारत, ये भी एक बड़ी अच्छी बात होती है कि मैं कभी ऐसी कोई चीज़ कर रही हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें कि जी ये आज आपने इस तरह के कपड़े अच्छे नहीं पहने, या आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था। ये भी आप लोग बता सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं ना। अभी जो छोटे छोटे पीसेस हैं ना, इनको हम इस तरह से यहाँ पे लगाते चले जाएंगे ना। तो ये मेरे पास कुछ हैं तो मैं लगा रही हूँ, नहीं है तो मत लगाइएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपने देखा कि मैंने कितना डिप किया। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी अच्छे खासे इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा हमने मिक्सचर तैयार किया है ना, ये भी ज़ाहिर है ऑब्वियसली गीला है अभी, और लेकिन इसमें जेलेटिन डाला है तो ये बहुत अच्छा सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ इसीलिए स्पून से डाल रही हूँ, ऊपर से ऐसे नहीं डाल रही हूँ। और बहुत अच्छा, बच्चों को ख़ास तौर से बहुत पसंद आएगा। फ्रूट्स भी आप इसमें चाहें तो किसी एक लेयर में आप कर सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन लगेगा इंशाल्लाह। चलें ब्रेक ले लेते हैं, काम करते हैं। ब्रेक आ गया। ब्रेक टाइम में मैं ये काम करूँगी कि इसको फिनिश करके रखूँगी। जब आप आएंगे इसको हम फ्रिज में रखेंगे और अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब देना जनाब। आप हमें बताइएगा कि जेलेटिन का अल्टरनेट क्या हो सकता है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, ये तैयार हो गया है, ये मैंने ऊपर पूरा डाल, लेकिन आप जब घर में बनाएंगे तो जो लास्ट लेयर है ना वो आपने थोड़ा सा ठहर के डालनी है, अब ताकि बिस्किट जो है ना सेटल डाउन हो जाए। अभी मेरे थोड़े से बिस्किट सेटल डाउन हो जाए, जो ऊपर नज़र आ रहे हैं थोड़े से ना। जब आप घर में बनाएंगे तो आप देखिएगा ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे और ऊपर से लास्ट लेयर आप डालिएगा तो एक बड़ा अच्छी सी फिनिश आ जाएगी उसमें। बहरहाल ये देखें ना, टाइम टेकिंग चीज़ें, लेकिन बहरहाल मैं इसको अब रखने जा रही हूँ फ्रिज में ताकि अच्छा सेट हो जाए और फिर इसको हम क्रीम और चेरी से डेकोरेट करेंगे। बिस्मिल्लाह। बड़ा ही झटपट बनने वाला मीठा है और इसमें आप कोई भी अगर फ्रूट्स शामिल करते हैं तो उसको छोटा छोटा काटिएगा और किसी भी बीज की एक लेयर में डाल दीजिएगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। या फिर आप नट्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर, नट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी पैटी जो है वो तैयार है। अब बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पर फ्राइज़ क्या करेंगे कि फ्राइज़ ज़हर ऑब्वियसली इसके साथ सर्व करेंगे हम, और आपने हमारे प्रोग्राम को देखते रहना। यहाँ पर आज हम आपको बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देंगे फ़ीफ़ो के बारे में। फ़ीफ़ो क्या चीज़ है ये आपको हम बताएंगे लास्ट सेगमेंट में कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए। तो बहरहाल आप देखिएगा ज़रूर, और कुछ हम टिप्स भी बताना चाहेंगे आपको कि कुछ किचन में रहते हुए कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको होता है कि भाई फ़ौरी तौर पे इसका कोई वो मिलना चाहिए, हल मिलना चाहिए ताकि आप आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बना रहे थे मशरूम सॉस। मशरूम सॉस के इंग्रेडिएंट क्या हैं ये मेरे पास रखे हुए। बटर है 1 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून तकरीबन हम इसमें लेंगे मैदा जो मेरे पास यहाँ पे है, हाफ़ कप के करीब है मशरूम जो टिन में आते हैं वही मैंने लिए हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा क्या चीज़, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। ये है चिकन स्टॉक, जितना इसको हम थिक रखना चाहेंगे इतना ये रहेगा आराम से ना। यहाँ पर ये हो रहा है, एक काम करते हैं यहाँ पर हम मशरूम सॉस बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको तेज़ कर लेते हैं। चलें जी, फ़ातिमा से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? बहुत अच्छा शो माशाल्लाह से, इतनी Thank you. अच्छी रेसिपी इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं आप। अच्छा, बहुत सवाल का अच्छा जवाब लगता तो है। दीजिए इसी बात पे। जी बताइए क्या आपका क्वेश्चन है? भाई हमारा आज का सवाल ये है कि जेलेटिन हम यूज़ करते हैं खानों को जी जी सेटल करने जी के लिए, तो आप ये जी। बताएं कि अगर जेलेटिन ना हो तो आप क्या करती हैं? इसके लिए वो चाइना ग्रास है और अगर पाउडर भी होता है वो जो ठीक है इसी सर, तरह सेटल। जी चलें आपका बहुत सवाल अच्छा शो है आपका, बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा आज आपसे बात करके, थैंक मुझे यू बहुत सो खुशी मच, हुई है। बहुत मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई आपकी फरमाइश है तो काइंडली वो भी हमें बताइएगा। अरे कॉलर जा चुकी है, उन्होंने अच्छा फरमाइश भी नहीं उन्होंने बताई। चलें, बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। 1 टेबलस्पून भर के हमने लिया है मैदा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, हम इसमें डालेंगे क्या चीज़, हम इसमें डालेंगे मैदा, ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून ये गया इसमें मैदा, भर के डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ज़रा सा इसमें एक थिकनेस आएगी। जब हम सॉस बनाएंगे ना उसमें थोड़ी सी थिकनेस की हमें ज़रूरत है, तो उसकी रॉनेस को ख़त्म करने के लिए हम ज़रा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गया और इसको हम स्लो कर देते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले काम करते हैं कि हम डाल देते हैं, मैं बंद कर देती हूँ चूल्हा ताकि अच्छा सा जो सॉस बनने जा रहा है बहुत अच्छा सा बने। चिकन स्टॉक, ठीक है जी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको चूल्हे को तेज़ कर देंगे तो उससे क्या होता है, लम्स नहीं आएंगे। चलो जी, हो गया। अच्छा, चिकन स्टॉक डाल रही है इसलिए मैं इसमें नमक शामिल नहीं कर रही, क्योंकि कुछ पता नहीं कि इसमें अगर नमक तेज़ होगा तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। चलो जी, अब मैं ये देखें चूल्हा जला देती हूँ, सही है जी। और इसमें अब हम चीज़ें शामिल करेंगे, जैसे कि ये मेरे पास ब्लैक पेपर है यानी पिसी हुई काले मिर्चें हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। और चलें जी, ये टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये गैस में तकरीबन 1/2 टीस्पून चली गई इसमें काले मिर्च, इसको हम मिक्स करते हैं। चूल्हा मैंने नीचे से जला दिया ताकि इसमें एक थिकनेस आना शुरू हो जाए। जब थिकनेस आ जाएगी तो बाकी के इंग्रेडिएंट आपके सामने डालेंगे ना। बहुत ही मज़े का ये बनते हैं ये वाले बर्गर्स, आप देखिएगा मशरूम सॉस के साथ। मशरूम बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मशरूम लेते वक्त हमेशा ख्याल रखें जब भी आप इसका कैन लेते हैं, टिन वाला लेते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसकी एक्सपायरी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, ये गया मशरूम,
आधा कप के करीब गए इसमें मशरूम। चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसको हम थिक करेंगे, थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे चेडर चीज़। अब आज मेरे पास चेडर चीज़ नहीं थी, स्लाइस चीज़ थी, तो मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। कोई मसला नहीं है, आप ये भी शामिल कर सकते हैं। दोनों से बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये भी चेडर चीज़ ही होता है ना, ये मेल्ट हो जाता है। तो 2 टेबलस्पून मुझे डालना है, तो ये डाल देते हैं इसके अंदर। एक क्या, अब इसके बाद दूसरा डालेंगे। बस अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हम ये सॉस तो हमारा तैयार हो गया है। सारी चीज़ों की नमक मैं टेस्ट करके देख लूँगी, मुझे लगेगा कि नमक कम है तो हम इसमें नमक और भी शामिल कर सकते हैं। बस हम इसको इतनी देर कुक करेंगे कि थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाएगा, तब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। अभी हल्की आंच रखी हुई मैंने ना, ये मिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास स्लाइस चीज़ है जो हम बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अब आ जाते हैं पैटी के ऊपर ना, तो पैटी पे कुछ काम कर लेते हैं और टेस्ट कर लेंगे इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल नमक डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चिकन स्टॉक में भी था, फिर ज़ाहिर मशरूम जो थे इसमें भी था, मक्खन में भी था, और किस में था, और किस चीज़ में भी था थोड़ा सा ना, तो ये बिल्कुल काफ़ी है। थोड़ा सा इसको और मिक्स कर लेते हैं। हल्की सी थिकनेस आना चाहिए, क्योंकि हमें इसको उस पर डालना है, बर्गर्स के ऊपर डालना है। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये थिक और भी हो जाएगा, लेकिन इसको मुझे और थिक करना है। ठीक है जी, अब आपने देखा वो ये भी मेल्ट हो गया। अब आपके पास भी ना ऑल्टरनेट होना चाहिए। चेडर चीज़ आपके पास नहीं है, आपके पास स्लाइस चीज़ है या क्यूब वाला है या फिर क्रीम चीज़ मौजूद है, तो आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलो जी, अब मैं बना लेती हूँ पैटी। पैटी के साथ और क्या क्या चीज़ें, सिर्फ हमारे पास चीज़ स्लाइस है, इसके अलावा हमारे पास मौजूद है यहाँ पर टमाटर के स्लाइस, अनियन स्लाइस, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे और बेहतरीन से बर्गर जो हैं वो तैयार करेंगे। बर्गर बन के ऊपर मैंने काम ये किया था कि उस पर मैंने उसको थोड़ा सा बटर लगा के इसको मैंने हल्का सा सेक लिया था। अब थोड़ा सा मैं ऑयल ले लेती हूँ, यही साइड पे डाल लेती हूँ ताकि हाथों पे चिपके नहीं, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ना, और ये चूल्हा बंद कर देते हैं। सही है जी। और साथ ही मेरे पास जो बने रखे हैं फ्राइज़ रखे हुए हैं, तो मैं काम ये करती हूँ कि फ़्राइज़ जो हैं वो बनाने के लिए डाल देती हूँ। चलो जी, ये मेरे पैटी जो है वो तैयार हो गई है। इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है जी। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप पतला बनाएं और 2 पैटी रख सकते हैं, तो वो भी दिखने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो देख लेंगे कि किसी एक में हम 2 पैटी भी डाल देंगे। और फ्राइज़ को मैं काम करती हूँ कि फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, ये पैटी बना के आप आराम से फ्रीज़र में डाल दीजिए जब आपको ज़रूरत है, बच्चों के लंच के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए गेस्ट आ गए, फटाफट आप बनाना चाहते हैं अच्छे से बर्गर, बना सकते हैं आप ना। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल मीडियम हीट के ऊपर करना है, बहुत ना स्लो हीट करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको हाई हीट पे करना है, वरना क्या होगा, ये पैटी पानी छोड़ देगी और श्रिंक हो जाएगी, वो अच्छी नहीं रहेगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इस पैटी को हम फ्राई करेंगे और आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपको बताना है कि जेलेटिन का ऑल्टरनेट क्या हो सके। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। मशरूम एंड चीज़ बर्गर। पैटी के लिए अज्जा: गाय का कीमा 400 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। मशरूम सॉस के लिए मशरूम स्लाइस आधा कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, मैदा 1 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक आधा कप, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, बन के अज्जा, बन 4 से 5 अदद, प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस 4 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, म्यूनीस 4 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैटी बनाने के लिए एक बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। आधे घंटे बाद पैटी बनाकर फ्राई कर लें। मशरूम सॉस बनाने के लिए मक्खन गर्म करके मैदा फ्राई करें। अब इसमें मशरूम, नमक, काली मिर्च और चिकन स्टॉक डालकर पकाएं। उसके बाद चेडर चीज़ मिलाकर गाढ़ा कर लें। अब बन पर मक्खन लगाकर सेंक लें, फिर इस पर मेयोनीज, केचप और मस्टर्ड पेस्ट लगाकर चीज़ का स्लाइस लगा दें। आखिर में टमाटर, प्याज, पैटी और मशरूम सॉस डालें और बन का दूसरा हिस्सा रखकर सर्व करें। बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ जल्दी जो है हम ज़बरदस्त से जो बर्गर्स बना रहे हैं, उससे मैंने क्या किया कि ये फ्राई कर ली। पैटी फ्राई करके मैंने अभी बाहर निकाल के रखी है। चीज़ स्लाइस
इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टमाटर के स्लाइस हैं और थोड़े से अनियन के स्लाइसेस हैं। अब बर्गर बन को चूँकि मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल बटर लगा के हल्का सा फ्राई कर लिया, फ्राई से मेरा दी कि सेक लिया। अब 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला। अब आप देखें मैंने इसी तरह से 1 टीस्पून मैंने मेयोनीज़, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया केचप, और इसके बाद अब मैं शामिल करने जा रही हूँ इस पर थोड़ा सा हाफ़ टीस्पून तकरीबन ना, ये देखें थोड़ा थोड़ा, ताकि एक तरीके कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट तो खैर डेफिनेटली बर्गर का मस्टर्ड पेस्ट के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। चलें जी, ये हो गया। अब कुछ ना करें, बस इसको आपने इसी तरह से फैला लेना है, ठीक है। तो हर जगह सारी चीज़ों का टेस्ट आ जाएगा। सही है जी। आमना से भी बात करते हैं। अच्छा, ये सारा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और आमना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत मैं से भी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है और आप ये जो बर्गर बना रही है ये तो मेरे फेवरेट हैं। ओ, बर्गर तो सबके फेवरेट होते हैं, मेरे भी बहुत जी। फेवरेट है जी। मैं भी हमेशा मम्मा को कहती हूँ अगर भूख ना लगे ना तो फिर यही मैं खा देती हूँ। ओ वाह इसके साथ ही आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। जी बेटा, आप हमारे सवाल का जवाब देंगे? हाँ जी, सवाल का जवाब है कि अगर जेलेटिन ना हो उसका अल्टरनेटिव है अगर अगर पाउडर, चले ठीक है जी। चाइना आपका ग्रास। चले, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए हैं। और बेटा क्या कहना चाहेंगी? और आपका शो बहुत ज़बरदस्त है, रेसिपीज भी आपकी बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत पैटी शुक्रिया। भी जो आप बना रही हैं वो भी बहुत टेस्टी लग रही बहुत अच्छी और बहुत जूसी बनी है ये वाली। है। जी। जी, और क्या कहेंगी बेटा? और ये जो बीफ था ये भी मुझे बहुत पसंद है। बीफ की ना, बीफ जी। की पैटी की बात ही क्या है ना। जी। चले, मैं यहाँ पर डबल। और बेटा क्या कहना चाहेंगी? हेलो हेलो। जी बेटा, और क्या कहना चाहेंगी? हमारी कॉलर जो हैं वो जा चुकी हैं। और ये देखें जी, ज़बरदस्त से एक मैंने डबल पैटी का बना लिया है। तो अब ये जाएगा इसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ अभी मैं, थोड़ा सा और डालूंगी मैं। ओहो, इस पे चले कोई मसला नहीं नहीं, लेकिन मुझे चीज़ स्लाइस लगाना है इस पर भी। और सब पे चीज़ स्लाइस लगाएंगे और ऊपर से और क्या कुछ डालना है ये आप देखते रहिए। बिल्कुल देखिए, मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी आप लोगों को बर्गर बनाना बताए थे। हर बर्गर दूसरे बर्गर से बहुत मुख्तलिफ होता है, बहुत वैरायटी है इसकी। और आपको पता है कि सबको, बच्चों को ख़ास तौर से स्कूल में लंच ले जाने के लिए बेहतरीन है। आपकी शाम की चाय पे भी कोई आता है ना, तो आप फटाफट अच्छे से बर्गर्स बना सकती हैं। ये पैटी आप तैयार करके रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि आपकी कितनी वाह वाह होगी इंशाल्लाह ताला। सवाल का जवाब आप अभी भी हमें दे सकते हैं क्योंकि टाइम है अभी। सही है, तो जल्दी से हमारे सवाल का आप जवाब दीजिए। और हमारा सवाल आज का ये है कि आपको ये बताना है कि, एक मिनट मैं दरअसल इसको रख दूँ, और ये गया इसके ऊपर। थोड़ा से बड़े हैं ये, तो इसलिए हम एक एक ही रखते हैं। इस पे टमाटर भी जाएगा, तो इसको ऐसे रख लेते हैं। सही है जी, थोड़ा सा हैंडल हो जाएगा इजीली ना। चले जी, ये जितने आपको अच्छे लगते हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। सही है जी, लेकिन ये कि अच्छी लगती हैं ये चीज़ें ज़रूर डाला करें, ताकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें खाने की आदत हो जाए। चलें जी, ये हो गया ज़बरदस्त से। और अब जाएगा इसके ऊपर ये सॉस। चलें, ये तो नीचे जाने के लिए है ही नहीं बिल्कुल ना। चलें जी, अब ये सॉस मैं डालूँगी इस पर, और मशरूम सॉस बेहतरीन सा, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने बनाया भी इतनी है कि सिर्फ हमारे 4 ही उस पर जाएगा। ये बच जाए, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वाह, ये निकलते हुए गिरते हुए बहुत मज़े के लगते हैं। चलिए जी, ये हो गया। अब इसको हम एक काम करते हैं कि मेरे पास ये स्टिक्स मौजूद हैं, क्योंकि टूथपिक या इस टाइप की चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको स्टिक नहीं करेंगे उस तक आपको मज़े करें। मैं काम करती हूँ, इसको कंप्लीट करती हूँ। हमारी जो स्वीट डिश है उसको भी हम निकालते हैं। आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। नो बेक बिस्किट्स बाय अज्जा। बिस्किट्स 150 ग्राम, दूध आधा कप, चीनी 1 चाय का चमचा, कंडेंस मिल्क 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, दूध आधा कप, जेलेटिन 1 चाय का चमचा, चेरीज हस्बे ज़रूरत, पिटी हुई क्रीम हस्बे ज़रूरत, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे। तरकीब: कंडेंस मिल्क, क्रीम, कोको पाउडर, दूध और जेलेटिन को एक साथ मिला लें। फिर आधा कप दूध में चीनी डालकर मिक्स करें और इसमें बिस्किट्स डिप करके डिश में लगाएं।
फिर कंडेंस्ड मिल्क का आधा मिक्सचर डाल दें। उसके बाद दोबारा बिस्किट्स की लेयर लगाकर कंडेंस्ड मिल्क का बाकी मिक्सचर शामिल करें। थोड़ी देर बाद पिटी हुई क्रीम और चेरी से डेकोरेट करके सर्व करें। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह से इतनी कोई ज़बरदस्त सी हमारी टेबल लग रही है। बहुत सारे बर्गर, इसके अलावा बहुत अच्छा सा मीठा सेटल हो गया है और उसको थोड़ा सा क्रीम और चेरी से आप डेकोरेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि इसको आप कैसे करना चाहते हैं। आप चाहें तो कुछ नट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी इसको दिखाने में बहुत मज़े का आपको लगेंगे। अच्छा जी, हमने आपसे कहा था कि जी हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे। देखिए एक तो जलने के लिए किचन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जब कभी आपका हाथ जल जाता है, इंस्टेंटली क्या करें, मस्टर्ड पेस्ट जैसे कि मैंने अभी बर्गर में लगाया, तो ये आप अपने हाथ पे अप्लाई करके इसको हल्का से हाथ से इसका मसाज करते रहें। उससे क्या होगा कि ये इसके निशान भी एक तो नहीं रहेगा और जले वजह उसको आराम भी आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने किचन में ज़रूर ला के रखिए ताकि आपके जो हाथ वगैरह जलते रहते हैं वो बिल्कुल सही रहे। दूसरी एक चीज़ ये होती है कि कभी कभी घर में सालन जल जाता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है ख़वातीन से जल जाता है। थोड़ी सी उसमें तवज्जो की भी ज़रूरत होती है और कभी ऐसा होता है कि आप मसरूफ़ हैं, जल गया, कोई मसला नहीं है। तो आपने क्या करना है कि सालन को आपने फ़ौरी तौर पे दूसरे पैन में शिफ्ट करना है और अगर 1 kg कोई भी चीज़ बन रही है तो उसके अंदर 1 टीस्पून आप चीनी डालें और थोड़ी देर ढक कर रख दीजिए और उसके बाद उसको पकाएं। इंशाल्लाह ताला उसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैंने फीफो के बारे में बात की थी कि फ़ीफ़ो का क्या मतलब है। फ़ीफ़ो का मतलब है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या मतलब हुआ, यानी कि जो चीज़ आप किचन में जो काम पहले करना शुरू किया है आप उस काम को पहले ख़त्म करें। जो भी आपने स्पाइस बॉक्स में से जो भी स्पाइस बॉक्स निकाल के बाहर रखा है पहले उसका काम कंप्लीट कीजिए, उसको कवर अप कीजिए और रख दीजिए ताकि आपके जो किचन में मैसअप ना हो। वरना क्या होता है कि अमूमन हम लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और क्या होता है कि सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख लेते हैं और उसको समेटना मुश्किल है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे जो कुलिनरी स्कूल्स में बताया जाता है, और दूसरी बात है कि इंटरनेशनली अप्रूव है और इंटरनेशनली भी ये सारे जितने बड़े रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर ये उसूल होता है कि जी आपने ये फ़ीफ़ो फॉलो करना है। तो फ़ीफ़ो का मतलब मैं आपको बता दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कितना आसान सा है ना। तो आप जो भी काम करने जा रहे हैं पहले आप उसको करना शुरू कीजिए और जब वो कंप्लीट हो जाए तब आप दूसरा काम करें। अगर आपके पास 6 से 7 मसाले हैं सब, आप पहले एक खोलें, उसको निकालें, डालें और उसको वापस रखें, उसको कवर अप कर दें। उससे क्या होता है आपका काम भी आसान हो जाएगा, बहुत मैसअप नहीं होता, गंदगी नहीं फैलती है, सब चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं और आपका काम भी टाइमली हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जनाब, तो ये थी हमारी आज की कुछ चीज़ें। और हमारे आज प्रोग्राम के बाद जो आपको पता है कि प्रोग्राम होता है इवनिंग विद शीरी, उसमें आज बनने जा रहा है चिकन पालक पनीर विद गार्लिक सॉस, नहीं सॉरी पालक पनीर विद गार्लिक सॉस, और ये बनेगी नटी स्क्वायर्स बनेंगे, दाल महारानी। ये मुझे कुछ ठीक है, ये वाले ये चीज़ें बनने जा रही हैं, तो देखिएगा और प्रोग्राम में। और सबको विनर, और आज की हमारी विनर है तूबा। तो तूबा ने विन किया है आज का NS का ज़बरदस्त गिफ्ट। और आज के हमारे सवाल का जवाब ये था कि अगर बहुत सारे लोगों ने बताया अगर का पाउडर, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी आप देखते हैं कि हाँ जेलेटिन नहीं है और आपके पास अगर मौजूद है, तो जितनी जेलेटिन की क्वांटिटी उससे हाफ़ क्वांटिटी आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर बहुत जल्दी चीज़ों को जमा देता है, जम जाती हैं चीज़ें, और उससे क्या होता है कभी कभी आपका वो शेप नहीं रहता, वो सॉफ्टनेस आपकी जो मूस वगैरह आप बनाते हैं उसमें रहती नहीं। तो बिल्कुल उसकी क्वांटिटी को आप फौरी तौर पर हाफ़ कर दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हैं। और फ़ीफ़ो को ज़रूर आपने फॉलो करना है ताकि आप भी बन जाए बहुत ही अच्छे से शेफ़ अपने घर में। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।